नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य का विचार कैसे किया जाता है। वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 15 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा, व्यक्ति कितना नसीबदार होगा। तो आइए देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 2 नंबर लिखा है तो समझ जाना ये वृषभ लग्न की कुंडली है। पहला नियम, वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर शनि स्वगृही होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य की वृद्धि होती है और व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। दूसरा नियम, वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर भाग्याधिपति शनि 10वें भाव के अंदर स्वगृही होकर शस्य योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य की वृद्धि होती है और व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसका साथ देता है। तीसरा नियम, वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर मंगल उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य की वृद्धि होती है और व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। चौथा नियम, भाग्याधिपति शनि प्रथम भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर लग्नाधिपति शुक्र स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और दूसरा लग्नेश और भाग्येश की युति प्रथम भाव में होने से राजयोग जैसा फल मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर धर्म, आध्यात्म, ज्ञान और भाग्य में वृद्धि होती है और व्यक्ति की सर्व मनोकामना पूरी होती है और व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। पांचवा नियम, भाग्याधिपति शनि प्रथम भाव के अंदर पंचमेश बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो बच्चों के जन्मने के बाद जब भी बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आती है तो व्यक्ति को धर्म, आध्यात्म, ज्ञान और भाग्य की वृद्धि होती है और व्यक्ति की सर्व मनोकामना की पूर्ति होती है। छठवां नियम, भाग्याधिपति शनि धन स्थान के अंदर स्वगृही बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर भाग्य कदम कदम पर उसका साथ देता है और व्यक्ति के धन की वृद्धि होती है, कुटुंब के सुख में वृद्धि होती है, व्यक्ति को सर्व प्रकार के आर्थिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति धार्मिक, आध्यात्मिक होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है और भाग्य कदम कदम पर उसका साथ देता है। सातवां नियम, भाग्याधिपति शनि पंचम भाव के अंदर उच्च के बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बच्चों के जन्मने के बाद जब भी बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आती है तब बहुत अच्छा फल मिलता है और व्यक्ति ज्यादा धार्मिक, विद्वान, ज्ञानी होता है और भाग्य की मदद से वो सर्व मनोकामना की पूर्ति करता है, सर्व सुखों की प्राप्ति करता है। आठवां नियम, भाग्याधिपति शनि भाग्य स्थान के अंदर लग्नेश शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म में वृद्धि होती है और व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। नौवां नियम, भाग्याधिपति शनि भाग्य स्थान के अंदर स्वगृही होकर पंचमेश बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर धर्म, ज्ञान,
आध्यात्म में वृद्धि होती है और व्यक्ति का नसीब कदम कदम पर उसका साथ देता है और व्यक्ति की सर्व मनोकामना की पूर्ति होती है। 10वां नियम, भाग्याधिपति शनि सप्तम भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा हो तो विवाह के बाद जब भी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आती है तो व्यक्ति को धर्म, आध्यात्म, ज्ञान और भाग्य में वृद्धि होती है और व्यक्ति की सर्व मनोकामना की पूर्ति होती है। प्रेडिक्शन करते समय हमें और भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि नवम भाव शुभ स्थिति में है या नहीं। दूसरा, नवम भाव का स्वामी शनि शुभ स्थिति में है या नहीं। तीसरा, नवम भाव का कारक ग्रह गुरु शुभ स्थिति में है या नहीं। चौथा, नवम भाव शुभ कर्तरी योग में है या पाप कर्तरी योग में है। वैसे ही नवम भाव का स्वामी शनि शुभ कर्तरी योग में है या पाप कर्तरी योग में है। उसके बाद नवम भाव का स्वामी शनि नवमांश कुंडली में कैसी स्थिति में है। उसके बाद नवम भाव का स्वामी शनि मित्र नक्षत्र में है या शत्रु नक्षत्र में है। और आखिरी 16 वर्ग कुंडलियों के अंदर चतुर्थांश कुंडली का भी अध्ययन करना होता है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे कि अशुभ फल कैसे देखा जाता है। तो सुनिए, भाग्याधिपति शनि 12वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो और साथ में राहु हो तो ऐसे व्यक्ति को शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं मिलता जिसका वो हकदार होता है और काफी सारा भाग्य का हानि होता है। दूसरा नियम, भाग्याधिपति शनि राहु के साथ युति करके श्रापित योग नाम का अशुभ योग बनाकर अगर 6वें या 8वें भाव में बैठा हो तो भी भाग्य की हानि करता है और व्यक्ति अपनी मेहनत के हिसाब से उन्नति, प्रगति, विकास नहीं करता। उसके हर काम में बहुत सारे विघ्न, अड़चने या रुकावटें आती है। तीसरा, भाग्याधिपति शनि अस्त का हो या फिर मृत अवस्था में हो, नवमांश में नीच का हो, षडबल में बलहीन हो, शत्रु नक्षत्र में बैठा हो तो भी भाग्य कमजोर होता है और व्यक्ति के जीवन में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। उसके हर काम में विघ्न, अड़चने या रुकावटें आती रहती है। चौथा, भाग्य स्थान के अंदर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, चंडाल योग जैसे अशुभ योग बनते हो और भाग्याधिपति शनि 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर कमजोर होता हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट होता हो तो भी भाग्य को कमजोर किया जाता है और व्यक्ति के जीवन में बहुत मेहनत करने के बावजूद उसकी उन्नति, प्रगति, विकास नहीं होता। उसके हर काम में विघ्न, अड़चने, रुकावटें और तकलीफें आती रहती है। तो उसका उपाय क्या करें? अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए वृषभ लग्न वालों को कौन सा उपाय करना चाहिए? तो सुनिए, अगर भाग्याधिपति शनि 6वें, 8वें, 12वें भाव में न बैठा हो और नीच राशि में निर्बल ना होता हो तो शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए। दूसरा, भाग्याधिपति शनि के मंत्र जाप ओम शम शनीश्वराय नमः, ओम सम शनीश्वराय नमः का रोज 108 जाप करना चाहिए। तीसरा, शनि शिव का ही अंश है तो शिव उपासना करनी चाहिए। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक कराना चाहिए। चौथा, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। पांचवा, किसी वृद्ध, अपंग, अनाथ या फिर पशुओं की मदद करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और सफाई कर्मचारियों को यथाशक्ति भोजन देकर उनको प्रसन्न करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य का विचार कैसे किया जाता है। और भी एक बात मैं कहूंगा, नवम भाव से नवम भाव यानी कि भाग्य का भाग्य यानी कि 5वां भाव, उसका भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। और एक बात, कुंडली के अंदर 11वां भाव लाभ भाव होता है, 11वां भाव का 11वां भाव यानी कि भाग्य भाव जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रेडिक्शन करते समय 5वां और 9वां भाव ये दोनों का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।